हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपुल तोंगड़ एक बार फिर से एक नए सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, हम फार्माकोग्नोसी का यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया है। अब बारी आती है एक नए टॉपिक की जिसको हम बोलते हैं एडल्ट्रेशन, है ना। तो एडल्ट्रेशन होता क्या है, क्या ड्रग इवेल्युएशन होता है, ये सारे इसी के अंदर से जो है क्वेश्चंस बहुत सारे आपके पेपरों में देखने को पिछले रिसेंट ईयर्स में मिले हैं। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि क्या होता है ड्रग एडल्ट्रेशन और क्या होता है उसका इवेल्युएशन। तो पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि जो एडल्ट्रेशन है मेनली वो क्या होता है। तो हम पहले बात करते हैं एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन जो है मेनली हम कह सकते हैं कि किसी भी जो हमारी कोई भी ड्रग है उसके अंदर कोई भी चीज़ों को हमें क्या करना, इंटरमिक्स कर देना, है ना। वो हमारा कैसा हो सकता है, वो हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकता है, वो हमारे लिए अनहेल्पफुल भी हो सकता है। मतलब कि ऐसे भी हो सकता है कि भाई कोई हमें, जैसे मान लो कि मैंने न्यूमोसल्फाइड प्लस पैरासीटामोल का एक साथ मिक्स किया, है ना। तो हुआ तो वहाँ भी एडल्ट्रेशन, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों इफेक्ट आ गए हैं। तो इसी तरीके से कुछ में तो जो हमारा क्या बोलते हैं एडल्ट्रेशन जो होता है वो थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने के लिए होता है। जबकि कुछ चीज़ों के अंदर हमारा जो ये एडल्ट्रेशन होता है वो क्या होता है कि जो है प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडल्ट्रेशन। तो ये कुछ नहीं है, एक मतलब कि प्रोसेस बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब हम ड्रग्स के अंदर उसी के सिमिलर कोई चीज़ या उससे कोई डिसिमिलर चीज़ों को इंटरमिक्स कर दें, है ना। तो वो या तो क्वालिटी उसकी इंफीरियर क्वालिटी हो या उसकी क्वालिटी सुपीरियर हो, तो उसको हम बोल देते हैं एडल्ट्रेशन। अब ये जो चीज़ें जो मिक्स की जाती हैं इसके अंदर उनको हम बोल देते हैं एडल्ट्रेंट, है ना। जैसे कि एडल्ट्रेंट आर इधर सब स्टैंडर्ड इन वेराइटी और द ओरिजिनल क्रूड ड्रग और इन्फीरियर ड्रग और आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड और अदर सब्सटेंसेस। कि एडल्ट्रेंट क्या होते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स बोल सकते हैं हम, कुछ ऐसे थिंग्स बोल सकते हैं ना, जो हम किसी एक पर्टिकुलर ड्रग के अंदर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जैसे एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। मिर्च होती हैं, है ना। लाल मिर्च का जो पाउडर होता है उसके अंदर हम चाहें तो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या कर सकते हैं, ईंट का चूरा भी मिक्स कर देते हैं, जैसा आपने बहुत बार सुना भी होगा, है ना। इसी तरीके से दूध के अंदर पानी मिला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसा तो है नहीं कि भाई उसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करती हैं, है ना। तो ये किस लिए की जाती हैं, ये केवल किस लिए की जाती है, हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। जबकि कुछ ड्रग्स के अंदर हम चीज़ों को इंटरमिक्स करते तो हैं, लेकिन करते क्यों हैं, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज़ इन्हांस हो जाए। जैसे मैंने अभी बताया था आपको एक एग्जांपल की, पैरासीटामोल के साथ में हमने न्यूमोसल्फाइड मिला दिया, है ना, न्यूमेसिलाइड्स मिला दिए, या जो हमारे एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक दोनों तरीके के इफेक्ट्स हो करते हैं। अब ये जो हमारी एडल्ट्रेशन जो है ये मेनली दो तरीके की होती है। एक होती है डेलिब्रेट, जिसको हम इंटेंशनली बोल देते हैं, कि जिस चीज़ में हम नॉर्मली जानबूझ करके प्रॉफिट कमाने के लिए चीज़ों को मिक्स कर दें तो उसको हम बोल देते हैं डेलिब्रेटली या इंटेंशनली। कुछ में क्या होता है कि ये एडल्ट्रेशन इनडेलिब्रेट भी होती है, एक्सीडेंटली भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरमिक्स कर सकते हैं। जैसे गलती से हमें कोई चीज़ें मिक्स हो गई, है ना, तो उसको हम बोल देते हैं इनडेलिबरेटली। तो यही दोनों चीज़ें होती है, एडल्ट्रेशन क्या होता है और एडल्ट रेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं ड्रग एडल्ट्रेशन। अब ये जो ड्रग एडल्ट्रेशन है ये मेनली किस लिए की जाती है ना। कोई तो कारण होते होंगे कि भाई अगर आप जानबूझ करके चीज़ों को इंटरमिक्स कर रहे हैं तो उसका भी कोई रीज़न होगा, और अगर आप ऐसे ही किसी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं तो उसका भी कोई रीज़न होगा। तो ड्रग एडल्ट्रेशन मेनली हमारी बहुत सी जो चीज़ें हैं उनमें एज आ मतलब कह सकते हैं प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हम, है ना। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मान लो कि स्पाइलेज। तो कोई ड्रग, सपोज करो कि हमने एक ड्रग को है ना, अब उस ड्रग के अंदर हमने बनाने के बाद में उसके अंदर कोई भी ऐसा प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया जो हमारा कैसा हो, एंटी माइक्रोबियल हो, कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को
ना रोक पाए, है ना। और अगर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं रुकती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी आपने ड्रग बनाया, कोई सिरप बना दिया आपने, कोई आई ड्रॉप बनाई, है ना, उसके अंदर कोई एडल्ट्रेंट मिक्स नहीं है जिसको हमने एंटी माइक्रोबियल बोल दिया, तो उसके अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया, फंगी या कोई भी माइक्रोब्स क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना। और हो सकता है फिर उस ड्रग को जब हम कोई भी ह्यूमन कंज्यूम करता है तो वो उसके लिए हार्मफुल हो जाए जो उसके अंदर माइक्रोब्स पैदा हुए। तो ये होता है स्पॉइलेज से बचाने के लिए, है ना, ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए भी हम एडल्ट्रेशन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमें प्रॉफिट कमाना है इस वजह से हमने एडल्ट्रेशन किया है, लेकिन ये एडल्ट्रेशन भी किसके अंदर आता है, डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन के अंदर। सेकेंड बात करते हैं डिट्रियोर्सन। तो मिस डायरेक्शन हो जाती है जब क्वालिटी की, किसी ड्रग की क्वालिटी की जब हम मिस डायरेक्शन की वजह से कुछ पार्टिकल्स उसके अंदर, जैसे मान लो कि मॉइस्चर हो गया, हीट हो गया, या कोई इंसेक्ट आ गया, या कोई चीज़ें कोई रोडेंट्स वगैरह आ गए, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ड्रग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ रिमूव हो जाती है। मान लो आपने केसर सुखाया हुआ है ना, अब केसर को सुखाने के बाद आपको उसका ड्रग प्रोड्यूस करना है, या हम कह सकते हैं उसकी वजह से उससे आपको कुछ चीज़ें बनानी है, मॉइस्चराइज़र वगैरह हो गया, है ना। तो हुआ क्या कि केसर के अंदर जब कोई रोडेंट आ गया, कोई इंसेक्ट आ गया, उसने क्या किया, कुछ अमाउंट में उन चीज़ों को क्या कर दिया, वहाँ से उठा लिया और खा गए। तो जब वो खा जाते हैं तो इस वजह से क्या होता है, उसकी जो हम बोल सकते हैं डिटॉर्शन का मतलब उसकी जो पर्टिकुलर जो अमाउंट थी वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है ना। उस रिमूवल की वजह से जो ड्रग की क्वालिटी जो होगी वो एक तरीके से इनडायरेक्टली क्या होगी, अल्टर करेगी, है ना, कि उसकी जिस क्वालिटी का वो पहले बनना था उस क्वालिटी का वो नहीं बन पाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ कि भाई मान लो आपने टिक्की खानी है ना, एक जगह तो मिल रही है आपको सेम रेट पर देसी घी से बनी हुई, और एक जगह मिल रही है आपको किसी भी ऑयल से, जो सस्ता सा कोई भी तेल है ना, उसमें बनी हुई। तो आप किधर की तरफ जाना चाहेंगे, देसी घी की तरफ, है ना। तो यही होता है कि भाई जब क्वालिटी से मतलब क्वालिटी अनडेरिबिलेटली जो क्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ड्रग्स की जो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ स्पेसिफिसिटी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ड्रग के अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वर्किंग की, है ना, उसकी पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल है, रिमूवल ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैफीन बाय ओवर रोस्टिंग द कॉफ़ी बीन्स। आपने कॉफ़ी बीन्स निकाले, है ना, उसको हम रोस्ट करने लगे, भूनने लग जाएं, है ना, आग के ऊपर, लेकिन हम ओवर हीट रोस्ट करने की वजह से, ज़्यादा रोस्टिंग करने की वजह से क्या हो जाएगा, वो कैफीन क्या हो जाता है, उसमें से ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस वजह से उसकी डिटॉर्सन चेंज होती है। इसके बाद में सेकंड है हमारा एड मिक्सचर। एड मिक्सचर मतलब एडिशन और मिक्सचर। तो एडिशन ऑफ वन और मोर सब्सटेंस टू अदर ड्यू टू इग्नोरेंस और क्लीनलीनेस बाय एन एक्सीडेंट और कलेक्शन ऑफ टू सिमिलर स्पीसीज, है ना, कि एक्सीडेंटली हम दो या दो से ज़्यादा एक जैसी चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। जैसे मैं कह दूँ सौंफ और जीरा, इन दोनों को मैंने एक साथ मिक्स कर दिया, है ना, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो सकती हैं, क्या डेफिनेटली चेंज हो जाती हैं, है ना। तो एक एग्जांपल इसके अंदर पढ़ते हैं कि एडिशन ऑफ अर्दी मटेरियल लाइक सॉइल, स्टोन और रूट राइजोम्स और स्टेम पार्ट ऑफ लीफ एक्सीडेंटली एट द टाइम ऑफ द कलेक्शन। कि मान लो आपने किसी ड्रग को रूट से निकाला, है ना, जैसे मैं कह सकता हूँ कि आपने हल्दी निकाली, है ना, हल्दी निकालने के साथ साथ में उसमें आपने क्या किया कि मिट्टी भी उसके साथ में थोड़ी सी अमाउंट में आ गई, है ना। तो ये क्या होता है हमारा एड मिक्सचर। सोफिस्टिफिकेशन की बात करते हैं तो इंटरनेशनल एडिशन ऑफ इंफीरियर मटेरियल विद द जेन्युइन ड्रग। किसी भी मतलब सोफिस्टिकेशन में हम कह सकते हैं कि किसी भी इंफीरियर क्वालिटी के मटेरियल को, सस्ते से मटेरियल को एक जेन्युइन मटेरियल के साथ में मिक्स कर देना, उसको हम बोल देते हैं सोफिस्टिफिकेशन। जैसे ग्लूकोज पाउडर के साथ में जो है ऐड किया जाता है अकेसिया गम पाउडर, है ना, लेकिन एडिशन ऑफ येलो कलर स्टार्च पाउडर इन जिंजीबेरी ऑफिसरम और पाउडर, कि ग्लूकोज के साथ में हमने ऐड कर दिया अकेशिया, है ना, तो ये क्या हो गया सफोस्टिफिकेशन, क्योंकि ग्लूकोज पाउडर की क्वालिटी अलग है, अकेसिया की क्वालिटी अलग है। वहीं दूसरे में येलो कलर स्टार्च के अंदर हम मिक्स कर दे जिंजीबरेसी में, मतलब जिंजर के अंदर, तो उसकी क्वालिटी, दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस है, दोनों के रेट में डिफरेंस है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो अपना क्या करते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए ऐसी चीज़ों को करते हैं।
चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। तो कंप्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस इन गिवन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल ड्रग। जैसे कॉटन सीड ऑयल जो है वो मिक्स कर दिया जाता है प्योर ऑलिव ऑयल के साथ में। तो कॉटन सीड ऑयल जो है हमारा थोड़ा सस्ता होता है, जबकि जो हमारा ऑलिव ऑयल है वो थोड़ा महंगा होता है। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखने में दोनों कैसे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, है ना। इसी तरीके से इन्फीरियरिटी का मतलब है कि कोई भी नेचुरल ड्रग कंटेनिंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि लेस स्टैंडर्ड है, मान लो एक मैंने ड्रग लिया, उसके क्वालिटी से थोड़ा सा डाउन वाली क्वालिटी को हमने मिक्स कर दिया, तो इसको हम बोल देते हैं इन्फीरियरिटी। जैसे एग्जांपल स्ट्राइनस नक्स वोमिका, ये दोनों जो है लेस देन 1.5% जो है इनके अंदर जो खुद का इन्फीरियर ड्रग है उसको हम मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट भी होता है और चीज़ें सस्ती भी पड़ती हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि एडल्ट्रेशन जो है एक अनइंटेंशनल होता है, एक इंटेंशनल होता है, एक डेलिबरेट होता है, एक इनडेलिबरेट होता है। तो अनइंटेंशनल या मैं बोल दूं इनडेलिबरेट कैसा होता है कि वो जिसमें हम किसी गलत चीज़ को ना सोचते हुए, मतलब जैसे हमें ओवर प्रॉफिट कमाना है, इन सब चीज़ों से परे हटकर जब हम किसी चीज़ में मिक्सअप करते हैं, है ना, तो उसको हम बोल देते हैं अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन। जैसे कि सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी और अरोमा, कि किसी भी ड्रग के अंदर मॉर्फोलॉजी और उसकी खुशबू को किसी सिमिलर ड्रग से मिक्स करना, है ना। दूसरा होता है कि हमें अगर नॉलेज नहीं है ऑथेंटिक सोर्स की और गलती से हमने कोई चीज़ मिला दी, लेकिन हम नहीं चाहते कि भाई मिक्स करने से हमें प्रॉफिट हो, तो ये सभी आता है हमारा अनइंटेंशनल में। इसके साथ साथ में एब्सेंस, प्रॉपर मीन्स ऑफ इवोल्यूशन की एब्सेंस हो जाए, हमें नहीं पता भाई कितना इवेल्युएट करना है ड्रग को, कितना हमारे जो क्वालिटी है, क्वांटिटी जो है कितनी मिक्स करनी है, ये हमें नहीं पता, बस हम सीख रहे हैं और हमने उस चीज़ को ज़्यादा मिक्स कर दिया या कम अमाउंट में मिक्स कर दिया, है ना। तीसरा होता है हमारा केयरलेस, स्टोरेज के अंदर केयरलेसनेस होना, तो ये सभी आते हैं हमारे अनइंटेंशनल में। जबकि इंटेंशनल की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरर और सप्लायर जो है मेनली रीज़न देता है कि हाई प्राइस की वजह से, ड्रग मार्केट के अंदर हाई प्राइसेस की वजह से इंटेंशनली किसी चीज़ को मिक्स करता है, या प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए भी चीज़ों को मिक्स कर देता है। इसके बाद में एडल्ट्रेशन के लिए कुछ मेथड्स हैं, है ना। तो उन मेथड्स में क्या क्या चीज़ें हम कैसे कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन विद स्टैंडर्ड कमर्शियल वेराइटीज़, कि कोई स्टैंडर्ड कमर्शियल वेराइटी को दूसरी कोई इन्फीरियर वेराइटी के साथ क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। फिर है कि आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस को भी सब्स्टिट्यूट कर दो, उसकी जगह पे कोई मतलब नेचुरल की जगह पे कोई आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस को यूज़ करने लग जाओ, है ना। रिप्लेस कर दो किसी एग्जॉस्टेड जो ड्रग हम खा चुके हैं, या हम जो उसको जिसमें से हम ड्रग में से सारी चीज़ें हम निकाल चुके हैं, उसको दोबारा से क्या कर दो, दोबारा रीयूज़ कर दो, रिप्लेस कर दो उसको, है ना। यूसेज ऑफ वेजिटेटिव मैटर फ्रॉम द सेम प्लांट, कि भाई अगर मान लो कि मुझे पेपेवरिन लेना है ना, तो वो हमें मिर्च से मिल जाता है, लेकिन उसी को हमने मिर्च की पत्तियों के साथ उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सिंथेटिक केमिकल डाल दो या फिर पाउडर डाल दो उसके अंदर, है ना, कलर वगैरह देने के लिए पाउडर डाल देना। तो ये सारे मेथड हमारे किसके अंदर आते हैं, टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन के अंदर आते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल है कि सब्स्टिट्यूशन विद द स्टैंडर्ड कमर्शियल वेराइटीज़। पहला है कि जो एडल्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ओरिजिनल ड्रग हमारा क्या है, कैप्सिकम मिनिमम, है ना। ये जो ड्रग है हमारा, इसको हम बोलते हैं कैप्सिकम मिनिमम, है ना। इसके साथ में हमने इसकी जगह में एडल्टरेट कर दिया किसको, कैप्सिकम एनियम के साथ, है ना, कि मतलब बारीक जो महंगी मिर्च थी उसके साथ में हमने सस्ती वाली मिर्च को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इस प्रोसेस को हमने बोल दिया क्या, ड्रग एडल्ट्रेशन, है ना। इसके साथ में इंडियन सेना को रिप्लेस कर दिया हमने किसके साथ, अरेबियन सेना के साथ। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंडियन सेना है, नॉर्मल जो देसी जिसको हम बोल देते हैं, और ये हमने हाइब्रिड को इसके साथ मिक्स कर दिया जो हमें इजीली और सस्ती मिलती है। तो ये चीज़ें आती हैं हमारी किसके अंदर, सब्स्टिट्यूशन विद द स्टैंडर्ड कमर्शियल वेराइटीज़, ठीक है जी। इसके बाद में दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन विद द सिमिलर इन्फीरियर ड्रग, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे केसर लेना है, अब केसर को मैं लेने के बाद में इस केसर को मिक्स कर दूं मैं किसी दूसरे प्लांट के साथ, क्योंकि केसर कैसा है, बहुत महंगा होता है और बड़ा ही मतलब कह सकते हैं हम बड़ी ही मुश्किल से मिलता है और बहुत ज़्यादा महंगी अमाउंट में ये हमको मिलता है। तो उस कोरोकस सटाइवा जिसको हम केसर बोलते हैं, है ना, सेफ्रॉन बोलते हैं,
इसको मैं मिक्स कर देता हूँ कैराथमस टिंक्सियस के साथ, है ना, जिसको हम सेफ्लॉवर बोलते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा थोड़ा साफ, है ना। तो ये है SAFLOWER सेफ्लर, और इसका जो बायोलॉजिकल जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है, कैरेथिमस टिंक्टियस। ठीक है जी। तो इन चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर देते हैं। इस तरीके की क्वालिटी को हम बोल देते हैं सब्सटीट्यूशन विद सिमिलर इन्फीरियर ड्रग। सिमिलर इन्फीरियर का मतलब होता है जैसे सेफ्रॉन के अंदर भी हमें क्या मिलता है, सेफ्रेनिन मिलता है, और इसके साथ साथ में जो हमारा सेफ्लॉवर है इसके अंदर भी सेफ्रेनिन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो सेफ्लॉर है जिसको हम कैराथमस बोल देते हैं, ये हमें ईजिली मार्केट में अवेलेबल होता है, सस्ता होता है। तो इसको हमने एडल्ट्रेट कर दिया नॉर्मल सेफ्रॉन के साथ में, कि मान लो हमें 1 किलो सेफ्रॉन के साथ कुछ बनाना था तो उसमें हमने आधी किलो सेफ्रॉन ले लिया और आधी किलो ये ले लिया, या फिर हम कह सकते हैं कि 700 ग्राम सेफ्रॉन ले लिया, 300 ग्राम दूसरा एडल्ट्रेंट ले लिया। तो इसको हम बोल देते हैं सिमिलर इन्फीरियर ड्रग का सब्सटीट्यूशन। इसके बाद में है भाई सब्सटीट्यूशन विद आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि मान लो हमने कोई जो हमारा नॉर्मल सब्सटेंस है, जो हमारा जेन्युइन सब्सटेंस है, नेचुरल जो सब्सटेंस है, उसकी जगह पे हम मिक्स कर दें कोई आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कॉफ़ी बीन्स, है ना, कॉफ़ी के बीज दिख रहे हैं। इस कॉफ़ी के बीज से हमें कॉफ़ी का पाउडर बनाना है जिससे हम कॉफ़ी बनाते हैं। अब इसको या तो हम इसको लेंगे तो ये तो महंगा पड़ेगा क्योंकि नेचुरल रिसोर्स से मिलता है। इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, कॉफ़ी के साथ में कुछ अमाउंट में हम सिकोरी ऐड कर देते हैं, है ना। इसको सिकोरी को पीस करके और उसको ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारा कंप्रेस्ड हो जाता है और ये सस्ता पड़ जाता है। पैराफिन वैक्स जो है येलो कलर का होता है, उसको हम बी वैक्स के अंदर मिला देते हैं। नॉर्मल जो मोम का जो पैराफिन होता है उसको हमने बी वैक्स के अंदर मिला दिया, तो उसको भी हम क्या बोल देते हैं, एडल्ट्रेशन विद मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। फिर इसके बाद में एक होता है हमारा कि हनी की जगह हम क्या मिला दें, उसके अंदर चीनी मिक्स कर दें। भाई शहद जो है 200 रुपये किलो है, चीनी हमारी 40 रुपये किलो है, तो चीनी की चाशनी बना करके उसको शहद के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं कि आर्टिफिशियली हमने चीज़ों को बनाया और उनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया एक साथ में। देन उसके बाद में आता है रिप्लेस बाय द एग्जॉस्टेड ड्रग, है ना, कि एग्जॉस्टेड ड्रग के साथ में इसको हमें क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो भाई रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि कुछ जो ड्रग्स हैं वो बार बार यूज़ किए जाते हैं, रिमूव करने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद, है ना। तो ये मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस किस में होती है, वॉलेटाइल ऑयल जो बड़े महंगे मिलते हैं, जैसे हम कहते हैं जी लौंग का तेल हो गया, है ना। तो ये जो तेल होते हैं ये बड़े महंगे मिलते हैं, तो एक्सट्रैक्शन के बाद में हम इनको बार बार यूज़ करते हैं। जैसे ये क्लोव है, नॉर्मल क्लोव ये है, इस क्लोव में से जब हमने तेल निकाल लिया तो इस क्लोव को हम नॉर्मली जैसे चावल वगैरह में डालते हैं शादियों वगैरह में, तो उसके लिए हम इसको बेच देते हैं दोबारा से। या हम क्या कर देते हैं कि इसी को हम दूसरे किसी ड्रग के अंदर क्या कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं और एडल्ट्रेशन कर देते हैं। इसी तरीके से धनिए की बात करते, सॉरी जीरे की, सौंफ की बात करते हैं, फेनल की, तो फेनल के अंदर से भी हम उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद, उसको यूज़ करने के बाद दोबारा से जो बचा कुचा होता है उसको हम एडल्ट्रेशन की तरह उसको हम मिक्स कर देते हैं। उसके बाद में यूजेस ऑफ वेजिटेटिव पार्ट फ्रॉम द सेम प्लांट, कि कुछ प्लांट में जैसे हमने लौंग ली, है ना, एक फ्लावर होती है क्लोव, है ना, फ्रेश लौंग ली, इसको हमने क्या किया कि इसका तो हमने ये ओरिजिनल को तो हमने रख दिया एक साइड, इस ओरिजिनल के साथ में हमने कुछ अमाउंट में जो हमारे छोटे या फिर हम कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड जो इसकी जो कलियां होती हैं क्लोव की, उसको हम यूज़ कर देते हैं एज एन एडल्ट्रेंट। जैसे अच्छी क्वालिटी की क्लोव के अंदर मान लो हमने 5 किलो अच्छी क्वालिटी की क्लोव रखी, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ अमाउंट में जो लो क्वालिटी की है या हम कह सकते हैं जिसकी बर्ड्स ईजिली नहीं निकली है, जैसा आप इसमें और इसमें डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में, तो जिसके अंदर अच्छे तरीके से बर्ड्स नहीं निकली हैं, फूली नहीं है, वो कलियां नहीं खिली हैं उसकी, तो उसको हम क्या कर देते हैं, अच्छी क्वालिटी के साथ में उसको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो ये होता है हमारा वेजिटेटिव मैटर का यूज़ करना उसके अंदर। देन इसके बाद आता है सिंथेटिक केमिकल्स बनाना, है ना, जैसे कि सिट्रल जो लेमन ऑयल होता है, सिट्रल की जगह पे हमने क्या यूज़ कर दिया, सॉरी लेमन ऑयल की जगह पे हम क्या यूज़ कर दें, सिट्रल यूज़ कर दें, है ना। सिट्रल को हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जिसकी कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, और लेमन ऑयल को हमने रिप्लेस कर दिया उसके साथ में, तो इसको हम बोल देते हैं एडल्ट्रेशन ऑफ एडिशन ऑफ सिंथेटिक
केमिकल्स। देन उसके बाद दूसरा हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि बेंजाइल बेंजेनॉइड जो है, बाल्सम जो होता है हमारा, है ना, बाल्सम ऑफ पेरू, उसकी जगह पे हमने किसको यूज़ कर दिया, बेंजाइल ऑफ बेंजेनॉइड को, है ना। तो ये क्या होते हैं, हमारे एडल्ट्रेंट्स होते हैं। देन एडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर, कि भाई हमने जो है नॉर्मली किसी पाउडर को लिया, उस नॉर्मल पाउडर के साथ में हमने किसी अलग चीज़ को मिक्स कर दिया। जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में एक एग्जांपल दिया था कि मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया, उसके अंदर में या तो कलर मिक्स कर दिया या तो हमने ईंट लेकर के ईंट का कुछ अमाउंट का पीसेस उसके अंदर पीस करके मिक्स कर दिए। दूसरा हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि जो पेपर होती है, काली मिर्च जो होती है, उस काली मिर्च को पीस करके उसके साथ में कोई ऐसा ही सेम दिखने वाला, जैसे इपकेशुआ हो गया, उसके साथ में हम इसको मिक्स कर देते हैं, है ना। मिक्स करने के बाद में ये दोनों चीज़ें एक सी हो जाएंगी। अब जैसे मैं ब्रिक पाउडर की बात करूं, तो ब्रिक पाउडर का रेट बड़ा ही, मतलब ज़ीरो रेट मान सकते हैं हम इन कंपेयर टू जो मिर्च होती हैं, तो वहाँ से हम इजीली प्रॉफिट करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए बड़ी ही हार्मफुल होती हैं, तो हमें ऐसी मेल प्रैक्टिस से बचना चाहिए, ऐसी गंदी आदतों से हमें बचना चाहिए। चाहे 2 पैसे हम कम कमा लें, लेकिन एडल्ट्रेशन जो है हम डेलिबरेटली, हमें पता है कि भाई ये इंसान को, हम मानव जाति को, या किसी हम जो वेटरनरी के जो डोजेस बनाते हैं वो नुकसान दे सकते हैं, तो हमें इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। इसके बाद में एक पार्ट हमारा दोस्तों ख़त्म हो चुका है, एडल्ट्रेशन। इसके बाद हम बात करेंगे ड्रग एवोल्यूशन की, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपकी मर्जी, क्योंकि हम कहेंगे तो उससे तो आप तब भी नहीं मानोगे। जैसा आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे कि थोड़ा बहुत हम भी ग्रो अप कर सकें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारी वीडियोज़ के अंदर कोई भी कमियां हैं तो वो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। थैंक यू दोस्तों।